गुड मॉर्निंग दोस्तों। हंसनी एकेडमी के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ऑपरेशन यमुना, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन सहायता, ऑपरेशन हिम्मत। तो भारत सरकार ने जो चलाया है वो ऑपरेशन गंगा चलाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया है। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रूस के मॉस्को में चल रहे जूनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? इसे जीता है ऑप्शन ए सादिया तारिक। आप इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं सादिया तारिक की। सादिया तारिक ने स्वर्ण पदक जीता है। यह किस राज्य की रहने वाली है? जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। और जो यह राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप हुआ कहाँ है? यह रूस के मॉस्को में शहर में संपन्न हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्र सरकार ने LIC में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? भारत सरकार ने 50, 40, 10, 20। सरकार ने 20% विदेशी निवेश की मंजूरी दिया है। कितने? 20%। LIC मार्च 2022 में IPO लाने जा रहा है। सुन लीजिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने जा रहा है। LIC के इस समय चेयरमैन कौन है? MR कुमार। LIC की स्थापना कब हुई? 1956 में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2022 में विनिवेश का लक्ष्य 78,000 करोड़ रुपए रखा है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इजालिदम मलाई वाला क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ जाते हैं और आप लोग नहीं कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए अगले 5 वर्षों के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूरी दी है? 16,000, 15,000, 12,000, 18,000। इसे 16,000 करोड़ रुपए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस मिशन का कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना डिजिटल योजना शुरू कब हुई थी? 15 अगस्त 2020 को। और यह जो 15 अगस्त 2020 को जब चालू हुई तो यह केवल 6 केंद्र शासित राज्यों में शुरू की गई थी। कोई राज्य नहीं था, केवल 6 केंद्र शासित राज्यों में एक प्रयोग के तौर पर शुरू की गई थी। किंतु इसे पूरे भारत में 27 सितंबर 2021 को लागू किया गया। इसमें हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया है। इस समय भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में किस देश के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया है? ठीक है, तो है ऑप्शन रूस, यूक्रेन, चीन, अमेरिका। आपका आंसर है रूस। रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाया गया है। निंदा प्रस्ताव लाने का कारण यह है कि रूस ने अभी हाल ही में यूक्रेन पर हमला कर दिया है। निंदा प्रस्ताव इसलिए लाया जाता है ताकि उस देश के खिलाफ जो है कमजोरियों को और उनके द्वारा की गई हिंसा की निंदा की जा सके। रूस के खिलाफ अभी हाल ही में निंदा प्रस्ताव लाया गया। इस निंदा प्रस्ताव पर भारत व चीन ने मतदान नहीं किया बल्कि अनुपस्थित रहे। तो इन्होंने ये सोचा ना हम जाएंगे तो हमको मतदान भी नहीं करना पड़ा। ये दोनों देश क्या किए? अनुपस्थित रहे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि इसमें कौन है? TS त्रिमूर्ति हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य? 15 सदस्य, जिसमें 5 स्थायी सदस्य कौन कौन है? चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और रूस अस्थायी सदस्य है। और अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछता है। 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है? चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और रूस है। ठीक है, अभी ये देखिए बैठक की तस्वीर भी आप देख सकते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, छठे क्वेश्चन की ओर। किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भाषा सर्टिफिकेट अभियान चलाया है? इसे चलाया है शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय ने और माई गांव इंडिया द्वारा भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान चलाया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री इसमें भारत के कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की शुरुआत कब की गई? 31 अक्टूबर 2015 को की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पर यह एक भारत और श्रेष्ठ भारत अभियान जो है मिशन की शुरुआत किया गया है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इसका लाभ ले सके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में बोल्ट्जमान पदक किसे सम्मानित किया गया? इसे दीपक धर और जॉन होपफील्ड को दिया गया, यानी आपका आंसर क्या है? उपयुक्त दोनों। दीपक धर और जॉन होपफील्ड तो अमेरिका के हैं और दीपक धर ये भारत के हैं। यह पुरस्कार दिया गया। दीपक धर यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं और यह पुरस्कार सांख्यिकी भौतिक के क्षेत्र में प्रत्येक 3 साल पर दिया जाता है, यानी 3 साल पर यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पाकिस्तान की सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचने वाले पहले हिंदू अधिकारी कौन है? अमरजीत, केशव लोखंडवाला, कैलाश कुमार, सिद्धार्थ सैनी। तो आपके आंसर होगा सी, यानी कैलाश कुमार। कैलाश कुमार को पाकिस्तान की सेना में यह पद दिया गया है। प्रधानमंत्री पाकिस्तान के कौन है? इमरान खान, जो एक पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं। राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी है। पाकिस्तान से भारत के 2 केंद्र शासित राज्य की सीमा मिलती है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की। अगर राज्य की बात करें तो 3 राज्य, वो कौन कौन है? राजस्थान, पंजाब और गुजरात। ध्यान रखिए यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर कहे कितने केंद्र शासित राज्य? 2। कितने राज्य? 3। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। इसकी लंबाई क्या है? 3323 किलोमीटर। अगर हम कहें भारत और बांग्लादेश के बीच कितनी लंबी सीमा है? 4096। ध्यान रखिएगा भारत के साथ कौन सी देश की सीमा सबसे ज्यादा मिलती है? बांग्लादेश के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केतन जी ब्राउन जैक्सन हाल ही में किस देश की पहली अश्वेत महिला सुप्रीम कोर्ट की बनी है? ब्रिटेन, पोलैंड, रोमानिया, अमेरिका। ये बनी है अमेरिका की। अमेरिका की पहली अश्वेत महिला केतन जी ब्राउन जैक्सन को न्यायाधीश बनाया गया। राष्ट्रपति कौन है इसमें? अमेरिका के जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत ने किस देश के छात्रों के लिए सुवर्णो जयंती छात्रवृत्ति पोर्टल को लॉन्च किया है? इसे भारत ने जो लॉन्च किया है, 4 ऑप्शन है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका। इसे बांग्लादेश के छात्रों के लिए लॉन्च किया है, यानी आंसर ए। बांग्लादेश के छात्रों के लिए भारत सरकार ने यह छात्रवृत्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? जातीय संसद। और मुद्रा कौन सी है बांग्लादेश की? मुद्रा टका है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। कबड्डी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास। कौन सा युद्ध अभ्यास? धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास 2022 किन 2 देशों के बीच होने जा रहा है? यह जो है भारत और जापान के बीच होगा। यह युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच कर्नाटक के बेलगाम में होगा। कहाँ होगा? कर्नाटक के बेलगाम में। अगर हम पूछे ईस्टर्न ब्रिज युद्ध अभ्यास भारत और ओमान के बीच। आइए हम थोड़ा सा जापान के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। सम्राट कौन है? नारुहितो। राजधानी क्या है? टोक्यो। टोक्यो किस नदी के किनारे है? टोक्यो जो है अराकावा नदी के किनारे है। ध्यान रखिएगा। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होन्शु द्वीप है। इसी पर टोक्यो शहर बसा। एक बार एग्जाम में आया था, टोक्यो शहर किस द्वीप पर बसा है? तो होन्शु द्वीप पर। जापान की संसद का नाम क्या है? डायट है। फ्यूजियामा
गामा ज्वालामुखी कहाँ है? जापान में है। ये एक शांत ज्वालामुखी, ऐसे याद करिएगा, शांत ज्वालामुखी। जो फ्यूज होगा वो शांत होगा, तो फ्यूजियामा कैसा ज्वालामुखी? शांत ज्वालामुखी। कहाँ है? जापान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एमएसएमई प्रौद्योगिक केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? इसकी स्थापना सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में की जा रही है। इस केंद्र की स्थापना सिंधुदुर्ग में की जा रही है, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। अगर हिंदी की हम बात करें तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। इस समय हमारे एमएसएमई मंत्री यानी केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? नारायण राणे है। भारत की कुल जीडीपी में एमएसएमई का योगदान कितना है? 29%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एमएसएमई का योगदान कै परसेंट है? 29%। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम चर्चा करें कि सूक्ष्म उद्योग, ध्यान रखिएगा, कौन सा उद्योग? सूक्ष्म उद्योग। तो सूक्ष्म उद्योग जो है वह उद्योग होता है जिसमें 1 करोड़ रुपए निवेश और 5 करोड़ रुपए टर्नओवर हो, उसे सूक्ष्म उद्योग कहा जाता है। लघु उद्योग किसे कहा जाता है? जिसमें 10 करोड़ रुपए निवेश हो और 50 करोड़ रुपए टर्नओवर हो। और मध्यम उद्योग वह उद्योग जिसमें 20 करोड़ रुपए निवेश हो और 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो। एमएसएमई अधिनियम कब आया? यह 2006 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या है। आज से मैं आप लोगों से डेली एक प्रश्न पूछा करा करूंगा, जिसका जवाब आप लोगों को देना है। प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है? यानी किस राज्य के लोग सबसे ज्यादा इस योजना से लाभान्वित हुए? ऑप्शन आपका मैंने दिया उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है? तो इससे पता भी चलेगा कि आप लोग चीज़ों को ध्यान से या कायदे से पढ़ रहे हैं कि नहीं, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, इसका भी मुझे आकलन करने का अच्छा मौका मिलेगा। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर मुलाकात करेंगे।